हेलो फ्रेंड्स, मैं इमाम आदिल आप लोगों का स्वागत करता हूं फाउंडेशन ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आ चुका है अलीगढ़ के लिए, एएमयू के लिए, क्लास 6 और 9th के लिए। एएमयू के लिए क्लास 6 और 9th के लिए आ चुका है, क्लास 6 और 9th के लिए आ चुका है फॉर्म, और वो फिलअप हो रहा है, ठीक है, एंट्रेंस के लिए। इसी तरह इसके बाद जेएमआई का भी आ सकता है फॉर्म, और फिर बीएचयू का भी आ सकता है फॉर्म, ठीक है। बीएचयू जिसे हम लोग सीएचएस के नाम से भी जानते हैं, काशी हिंदू विद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो बीएचयू और सीएचएस सेम है, ठीक है। तो इनका भी अभी क्लास 6 का आने वाला है और 9th का भी आने वाला है। तो बीएचयू का भी क्लास 6 और 9th का भी अभी फॉर्म आने वाला है। अभी फिल नहीं हो रहा है, सिर्फ एएमयू का हो रहा है। तो एएमयू का अगर फॉर्म एग्ज़ाम का देखें 6th के लिए 12 मार्च को है, और ये 19th को है शायद। एएमयू 19 मार्च को, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इन सब का फॉर्म आने वाला है, अभी अलीगढ़ आ चुका है, तो हम लोग को तैयारी अपना तेज कर देना पड़ेगा ताकि हम लोग क्वालिफाई कर जाएं और अगले साल के लिए हम लोग नहीं रह जाएं। तो सबसे बेहतर है कि अभी से हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, और इस तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम लोग पहला सेशन आपके लिए लेके आ चुके हैं, नंबर सिस्टम, जो दोनों में तीनों एग्जाम में कॉमन है और दोनों क्लासेस के लिए भी कॉमन है। दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है। हम लोग बेसिक्स से लेके चलेंगे कि क्लास 6 वालों को दिक्कत ना हो, और एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे कि 9th वालों को दिक्कत ना हो, उनको ये ना लगे कि लेवल हमको नहीं मिल रहा है 9th क्लास के लिए, एक अच्छे लेवल पे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम के बारे में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर के बेसिक्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग को तैयारी करना है बीएचयू के लिए, तो ये क्लास 6 का, ये अरिहंत का एक बुक आता है, ये बेस्ट बुक हम मानेंगे बीएचयू की तैयारी के लिए। और 9th का भी इसका बुक आता है, तो आप लोग ले सकते हैं, परचेज करके अभी से तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए हैं, जैसे क्लास मैथमेटिक्स के लिए नंबर सिस्टम, ये सारा टॉपिक्स दिया गया है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी लेकर साथ साथ हम लोग के वीडियोस के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एएमयू का भी बुक आता है और जामिया के लिए भी बुक आता है, तो वो सारे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस एक वीडियो के माध्यम से आप सारे बुक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर को समझने के लिए हमको 10 सिंबल को समझना पड़ेगा, 10 सिंबल्स को समझना पड़ेगा। कोई भी नंबर के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो उससे पहले हमको 10 गो सिंबल्स को समझना पड़ेगा, 10 गो प्रतीक को समझना पड़ेगा, 10 सिंबल्स, जिससे पूरा नंबर बना है, 10 सिंबल्स है हमारे पास। कौन कौन से सिंबल्स है जरा उसके बारे में चर्चा कर लें। पहला 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 ऐसे सिंबल हैं जिनसे पूरे नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। जो भी हम लोग नंबर लिख पाते हैं, गिन पाते हैं, किसी चीज़ को गिन पाते हैं या लिख पाते हैं, वो सारा चीज़ इन्हीं 10 प्रतीक, इन्हीं 10 सिंबल से फॉर्मेशन हुआ है, इन्हीं 10 सिंबल के कारण बना हुआ है। और इन्हीं 10 सिंबल्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, डिजिट्स। क्या कह देते हैं जी, डिजिट्स। क्या कह देते हैं, डिजिट्स। क्या कह देते हैं, डिजिट्स। यानी कहने का मतलब 10 सिंबल का यूज करके हम पूरे नंबर का फॉर्मेशन होता है, और इन 10 सिंबल को हम लोग डिजिट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए, अगर इन 10 डिजिट्स को अगर ग्रुप में हम कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें जी, ग्रुप में, तो ग्रुप क्या बना देगा, नंबर बना देगा। और उस नंबर को कौन से सिस्टम में हम रखेंगे, तो हिंदू अरबिक सिस्टम में इसे रखेंगे, हिंदू अरबिक सिस्टम में। कौन से सिस्टम में जी, हिंदू अरबिक सिस्टम में। यानी जिस सिस्टम में ये 10 गो सिंबल हो, उस सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम। इसके इतर एक और सिस्टम है जिसे हम लोग रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं, तो वो अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, उस पर एक और वीडियो आ जाएगा, एक डिटेल वीडियो, फिर उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये 10 सिंबल्स होगा। इन्हीं 10 सिंबल्स का यूज करके हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, नंबर फॉर्म करेंगे। क्लियर है बाबू, ठीक है। अब इस नंबर को लिखने के लिए दो चलन है, 2 सिस्टम है इस नंबर को लिखने के लिए। एक आपका इंडियन सिस्टम है, एक आपका क्या है, एक इंडियन सिस्टम है, और एक आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। एक इंडियन सिस्टम है और एक क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं।
ये समझ गए ना, 10 सिंबल है, इन 10 सिंबल को डिजिट्स कहते हैं और 10 डिजिट का ग्रुप को हम लोग नंबर कह देते हैं। और वो नंबर किस सिस्टम में आ जाता है, तो हिंदू अरबिक सिस्टम में आ जाता है। उस नंबर को लिखने के लिए, इन वर्ड शब्दों में लिखने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। एक अगर हम लोग इंडिया में है तो इंडियन सिस्टम, और बाहर की बात करें, इंडिया की बाहर की बात करें तो एक सिस्टम चलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, तो पहला जो सिस्टम हमारे पास है वो है आपका इंडियन सिस्टम के बारे में। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम पहला जो इसमें आ जाता है उसे हम लोग स्टार्टिंग ही से कहते हैं वंश। हिंदी वाले जो होंगे उनको क्या कह देते हैं, इकाई। क्या कह देते हैं, इकाई। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, टेंस। क्या होता है जी, टेंस, यानी दहाई। उसके बाद आता है हंड्रेड्स। क्या जाता है जी, हंड्रेड्स, यानी सैकड़ा। और उसके बाद आ जाता है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। उसके बाद क्या आ जाता है जी, थाउजेंड्स। उसके बाद आता है 10,000s, 10,000s। उसके बाद आता है लाख। उसके बाद आता है 10 लाख। उसके बाद आता है करोड़। उसके बाद आता है 10 करोड़। ठीक है, बस यहीं तक हम लोग रखेंगे कि यहाँ तक हमारे एग्जाम में पूछता है। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब पे हम लोग जानकार उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आज ही हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे वंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, वंस में कितने जीरोज होते हैं, तो कोई जीरो नहीं होता वंस के पास। वन में सिर्फ एक होता है, जीरो नहीं होता। टेंस की बात करें तो टेंस में कितने जीरो होते हैं, तो एक जीरो होता है। 100 में बात करें तो कितने जीरो होते हैं, तो 2 जीरो होता है। इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 1, क्योंकि एक जीरो तो 10 का पावर 1, 100 में 2 जीरो तो 10 का पावर 2। अगर 1000 में आपसे कोई पूछे जीरो कितना होता है, 3 जीरो होता है, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 3 जीरो तो 10 का पावर 3। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, तो 10 जीरो, 4 जीरो होते हैं, सॉरी। और 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4। लाख में अगर बात करें, लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 5 गो जीरो होता है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5। 10 लाख में कितने जीरो होता है, तो 6 गो जीरो होता है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अगर 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 7 जीरो होते हैं। अगर हम देख लें तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 7। और 10 करोड़ की बात करें तो उसमें कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो होते हैं। 10 करोड़ की बात करें तो उसमें कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो होते हैं। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 8। 10 का पावर क्या हो जाएगा जी, 8। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये बेसिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर को वर्ड के फॉर्म में लिखना है या किसी भी नंबर को लिखते उसका उच्चारण करना है, तो हमको इस सिस्टम के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हम इंडिया में है तो हमको इस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अच्छा, आपसे कोई पूछ सकता है कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं, तो सिंपल से हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। 10, 100, 1000, 10,000, 4 जीरो। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि 1 के पास कोई जीरो नहीं होता है। जबकि हमको कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है। तो 10, 100, 1000, 10,000। आपसे कोई पूछे करोड़ में कितना जीरो होता है, तो सिंपल सा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से। 10, 100, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 जीरो। ठीक है सर, आगे चलते हैं फिर हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आप एक वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, और इसे नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सिस्टम के बारे में बात करें, जिसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले वंस आता है, उसके बाद क्या आता है, टेंस आता है, उसके बाद क्या आता है, हंड्रेड्स आता है, उसके बाद आता है थाउजेंड्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 10,000, 10,000s। ठीक है, 10,000s। उसके बाद आता है 100,000। ठीक है, इसको TH यूज कर लेंगे। उसके बाद आता है 10 मिलियन, मिलियन। ठीक है, उसके बाद आता है 10 मिलियन। उसके बाद आता है 100 मिलियन। उसके बाद आता है बिलियन। उसके बाद आता है 10 बिलियन, सॉरी 10B। ठीक है, उसके बाद आता है 100 बिलियन। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी 1 से स्टार्ट होता है। 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन।
अच्छा, एक चीज़ आपको पीछे हम लोग स्किप कर गए कि याद रखिएगा, इसमें जो कोमास लगेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3-3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेंगे। हमेशा कितने कितने डिजिट्स के बाद कोमा लगेंगे? 3-3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेंगे। याद रखिएगा, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कोमास जो नंबर में यूज होगा हमेशा 3-3 डिजिट के बाद यूज होगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। वंस में कितना जीरो होता है? तो फिर से 1। टेंस में कितना जीरो होता है? तो 1 जीरो होता है, इसलिए 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1। 100 में कितना जीरो होता है? 2 जीरो होता है, 10 का पावर कितना हो जाएगा? 2। 1000 में कितना जीरो होता है? 3 हो जाता है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 3। 10,000 में कितना जीरो होता है? 4 होता है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा बाबू? 4। अच्छा, 100,000 में कितना जीरो होता है? तो 10 का पावर क्या होता है? 5। 5 जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर 5 हो जाएगा। मिलियन में कितना जीरो होता है? तो 6 गो जीरो होता है, ठीक है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6 गो, है ना। 10 मिलियन में कितना जीरो होता है? तो बोलेंगे 7 गो जीरो होता है बाबू। 10 मिलियन में कितना जीरो होता है? 7 गो, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 7। 100 मिलियन की बात करें तो कै गो जीरो होता है? तो 8 गो जीरो होता है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 8। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। उसी तरह अगर मिलियन की बात करें, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 9। इसी तरह ये भी बात करें तो 10 का पावर 10 हो जाएगा 10 मिलियन की। 100 मिलियन की बात करें तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर? तो आपको अगर जीरो, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपको जीरो काउंट करना है तो कैसे काउंट कीजिएगा इंटरनेशनल सिस्टम में जीरो, है ना, उसके बारे में अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में आपको जीरो अगर काउंट करना है तो कैसे काउंट कीजिएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने इंटरनेशनल सिस्टम को देखा कि वंस में कितना जीरो होता है? तो 1 होता है। टेंस में वंस में कोई जीरो नहीं, टेंस में 1 जीरो, तो 10 का पावर 1। 100 में कितना जीरो? 10 का पावर 2। 1000 में कितना जीरो? तो 10 का पावर 3। 10,000 में 10 का पावर 4। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कितना जीरो हो सकता है। अगर हमको काउंट करना है, आपसे कोई फॉर एग्जाम्पल पूछ दे कि 100,000 में कितना जीरो होता है, तो क्या करेंगे? 10 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 10, 100,000, 10,000, 100,000, 5 जीरो होता है, ठीक है। या आपसे कोई एग्जाम्पल में ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 10 ये बता दीजिए 1 मिलियन में 1 मिलियन में कितना 1 मिलियन बराबर कितना 1 मिलियन बराबर कितना इंडियन सिस्टम में 1 मिलियन बराबर कितना इंडियन सिस्टम में। तो कैसे आप कैसे पूछिएगा कि 1 मिलियन, कोई आपसे बोले कि 1 मिलियन बराबर कितना इंडियन सिस्टम में, 1 मिलियन बराबर कितना इंडियन सिस्टम में। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। देखिए 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। 6 हो गया। 6 जीरो किस में आता है इंडियन सिस्टम में? अगर हम बात करें तो 10 लाख में आ जाता है। तो 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना लाख जी? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चूंकि हम लोगों ने देखा इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अब हम लोग देख लेते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, मान लीजिए 34,659, और हम अंडरलाइन कर देते हैं इस 4 को कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। किस कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू इसका बताने के लिए सबसे पहले इसके बारे में देखना होगा। तो ये 1 है, ये 10 है, ये 6 क्या है? 100 है, सॉरी, ये 6 क्या है? 100 है। तो ये 4 किस प्लेस पे होगा? 1000 प्लेस पे होगा। किस प्लेस पे होगा जी? 1000 प्लेस पे होगा। तो 1000 प्लेस पे होगा, ठीक है। तो ये इसका प्लेस 1000 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लेस वैल्यू अगर इसका आपको निकालने के लिए बोल दे कि इस 4 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू कौन से प्लेस पे है जी? 1000 प्लेस पे। तो 1000 में कितना जीरो होता है? 3 जीरो होता है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4000, 4000। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4000। मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछता कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर 6 का प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस पे है? तो 100 प्लेस पे है। 1 10 100, तो कितना से गुना हो जाएगा? 100 से, यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 600। क्लियर है बाबू? प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 600, ठीक है।
आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए इस 3 के बारे में आपसे कोई पूछता तो 1000 के बाद क्या आता है 10,000, 1000 के बाद क्या आता है जी 10,000 आता है, और 10,000 आता है तो इसका प्लेस वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10,000, 10,000 में कितना जीरो होता है 4, यानी कितना हो जाएगा 30,000। और याद रखिएगा इंडियन सिस्टम में हमेशा स्टार्टिंग में 3 डिजिट, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कोमाज लगते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3-3 डिजिट के बाद कोमा लगते हैं। इंडियन सिस्टम में पहले स्टार्टिंग 3 डिजिट, उसके बाद 2-2 डिजिट्स, ठीक है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3-3 डिजिट्स के बाद क्या लगते हैं कोमा लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि इस 6 का प्लेस वैल्यू तो आपका 600 आ गया, इसी 6 का आप फेस वैल्यू बता दीजिए, तो एक चीज़ बताइए 6 का फेस कैसा दिखेगा? 6 का फेस 9 की तरह दिखेगा कि 4 की तरह दिखेगा? अगर मान लीजिए इसके सामने अगर हम एक मिरर लगा दें 6 के सामने, तो क्या 6 का फेस 9 की तरह दिखेगा क्या? नहीं, 6 का फेस जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। क्लियर है? जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। या अपने सामने अगर आप मिरर लगा देते हैं तो जो आपका फेस होगा वही दिखेगा ना, तो 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, और 3 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 3 का फेस वैल्यू भी 3 ही हो जाएगा। यानी जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं थोड़ा और। फेस वैल्यू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। जैसे 3 का फेस वैल्यू 3, 5 का फेस वैल्यू 5, 9 का फेस वैल्यू 9। ठीक है, प्लेस वैल्यू फिर देखना पड़ता है, प्लेस वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मान के चलिए क्वेश्चन एक दे दिया प्लेस और फेस वैल्यू पे, एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए 4 6 9 4 2 6 3 2 1, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, और आपसे बोला कि जो अंडरलाइन किया हुआ 6 है उनके प्लेस वैल्यू का सम निकालिए। उनके प्लेस वैल्यू का क्या निकालिए? सम निकालिए। या उनके प्लेस वैल्यू का क्या निकालिए? सम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? जो अंडरलाइन किया गया 6 है उसके प्लेस वैल्यू का सम निकालिए। ठीक है, उसके प्लेस वैल्यू का सम निकालिए, सम निकालिए, और साथ साथ आपसे बोल दे कि डिफरेंस भी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? डिफरेंस भी। तो सम और डिफरेंस निकालने के लिए हमको इन दोनों 6 का प्लेस वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। चूँकि ये 1 कौन से प्लेस पे है? 1s पे है। 2 कौन से प्लेस पे है? 10s पे है। 3 कौन से प्लेस पे है? 100 पे है। 6 कौन से प्लेस पे है? तो thousands पे है। अगर ये 2 को देखें तो ये कौन से प्लेस पे है? 10,000 पे है ना। 4 देखें तो ये लाख पे है। ये कौन से प्लेस पे है? तो 10 लाख पे है। ठीक है, ये कौन से प्लेस पे है? तो बाबू करोड़ पे है। किस पे है जी? करोड़ पे। ठीक है ना। तो दोनों 6 को अगर हम छाट लेंगे, यहाँ देखेंगे अगर इसका वैल्यू देखेंगे करोड़ पे कितना हो जाता है तो 7 जीरो होता है। जरा देखेंगे नहीं आ रहा है जीरो, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 जीरो। तो कितना जीरो इस पे बैठा देंगे? 7। तो 4 को तो हो चुका, 5 6 7। ठीक है, तो अगर हम इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 करोड़, 6 करोड़। ठीक है, 6 करोड़। देखिए 3 2 6 1 7। ठीक है, अगर इस 6 की बात की जाए तो इस 6 में देखिए जाए कौन से प्लेस पे? 1000 पे। तो 1000 पे कितना जीरो? तो 10, 100, 1000, 3 जीरो। तो 3 जीरो से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000, 6000। तो बोला सम निकालने के लिए, सम निकालने के लिए क्या करते हैं? 6 करोड़ जो है 4 5 6 7 और 6000 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, सम का मतलब क्या होता है? प्लस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो अगर हम इसका सम निकालते हैं तो देखिए इसमें 6 और ये 0, ठीक है, 4 सॉरी ठीक है 0 0 0 6 6 और ये तुम्हारा 6, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप डिफरेंस खुद निकाल सकते हैं, डिफरेंस आई होप खुद निकाल सकते हैं आप, दोनों को बस माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या होता है। एक और कुछ एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मान के चलिए अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई नंबर है 4,63,954। मान लीजिए कोई नंबर है 4,63,954 एक नंबर है, उसमें अंडरलाइन किए गए 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम निकालिए। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट्स। तो इसका अगर हमको सम निकालना है, किस चीज़ का सम निकालना है? सम निकालना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम निकालना है। तो 4 का पहले प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 4, ये वाला 4 अंडरलाइन किया वाला 4, ये 1s है, ये क्या है? 10s है, ये क्या है? 1000s है।
ठीक है। और ये क्या है, 10,000 है, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा लाख है। ये क्या है, 1 मिनट, हाँ, 100 हो गया, सॉरी 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 10,000 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, लाख हो गया। क्लियर है। तो अगर देखा जाए इस 4 को किस पे है, तो लाख पे है, तो लाख पे है, लाख पे है, तो लाख पे है, तो कितना से गुना करेगा आदमी, 5 जीरो वाला से गुना किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा बाबू, पक्का। देखिए आ गया 4 लाख, ठीक है। और इसका अगर इस 4 का अगर हम फेस वैल्यू आपसे पूछे कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू तो हमको पता है 4 लाख है, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 4 है, दोनों का सम निकालना है। तो दोनों का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 4 लाख को रख देंगे, ऊपर 4 लाख को रख देंगे, और इसमें कितना कर देंगे, 4 जैसे करेंगे, ये 0 0 0, ठीक है, ये 4 जीरो आ जाएगा, और ये 4 ऐसे आ जाएगा, यानी 4 लाख 4 लाख 4। क्लियर है। तो आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में पूरा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरा क्लियर हो चुका होगा। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर पे, कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर क्या है, देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। हमने देखा नंबर्स को बनाने के लिए 10 सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, तो 10 सिंबल के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम, ठीक है। और फिर एक्स भी आई वाला तो हम लोग देखते हैं वो किस में आ जाता है, वो रोमन सिस्टम में आ जाता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर क्या है। सबसे पहले जो टाइप होता है नंबर का, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कह देते हैं जी, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर, हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हिंदी वाले इसे लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। एक मिनट हिंदी वाले इसे लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर है क्या, उसके बारे में अगर आपसे बात कर लें, चर्चा कर ले थोड़ा, नेचुरल नंबर है क्या। देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग सीधा कह सकते हैं कि इट इज़ अ काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर जी, काउंटिंग नंबर, जिससे किसी चीज़ की क्या कर ली जाए, गिनती कर ली जाए, काउंटिंग नंबर है। सिंपल सा हम लोग क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर, जिससे किसी चीज़ की गिनती की जाए। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे बुक्स रखे होंगे, तो आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से करना थोड़ी है, 5 10 8 ऐसे नहीं कर सकते, रैंडमली यूज नहीं कर सकते। एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की काउंटिंग करनी हो, हम हमेशा किस चीज़ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। और जहाँ तक जितना वो चीज़, जितना आपके पास वस्तु होगा, उसको जहाँ तक काउंट करते चले जाएगा, उतना आगे नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपल, नेचुरल नंबर उस नंबर को करते हैं जिससे काउंटिंग की जाती है, इसे काउंटिंग नंबर के नाम से जाना जाता है। आ जाइए, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 से 3 से 4 5 6 7, और ये काउंटलेस ऐसे चलते चला जाता है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चला जाता है, इनफाइनाइट। दिस ये साइन किस चीज़ का, इन्फिनिटी का साइन है, इनफाइनाइट का साइन है, यानी जिसका अंत नहीं हो सकता, जिसे फाइन नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट है। यानी आप 1 2 3 लिखते रह जाइएगा जिंदगी भर, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिससे किसी वस्तु की काउंट की जाती है, जिससे किसी वस्तु की काउंट की जाती है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि हमारे पास कितने बुक्स हैं, तो 1 से ज़्यादा बुक होगा तो गिनती करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से, 10 11 13 नहीं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको हमेशा बता दें कि नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसकी काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। क्लियर बाबू। आइए आगे की बात कर लेते हैं, 2 नंबर। उसके बाद आ जाता है आपका होल नंबर। क्या आ जाता है जी, होल नंबर, होल नंबर। उसके बाद आ जाता है होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको बात बता दें, होल नंबर भी नेचुरल नंबर है, मगर इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। और नंबर विच एक ऐसा नंबर जिसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो, जिसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, उस नंबर को हम लोग क्या कह देंगे, होल नंबर। क्लियर बाबू। पूरा नेचुरल नंबर ही रहेगा, उसमें बस 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर, ठीक है। वैसी काउंटिंग जिसकी काउंटिंग 0 से, वैसी नंबर जिसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो, उस नंबर को हम लोग बोल देंगे होल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर ही है, बस इसमें एक छोटा सा 0 ऐड कर दिया गया, तो इसका नाम बदल गया। क्या नाम बदल गया, होल नंबर। क्लियर है बाबू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। होल नंबर को देखो W से डिनोट करते हैं, और इसको स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। समझ आ रहा है।
यानी अब आपसे एक दिमाग वाला क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताइएगा, सोच के बताइएगा कि हमने बताया नेचुरल नंबर सर उस नंबर को कहा जाता है जिससे किसी चीज़ की काउंटिंग की जाती है, एक से स्टार्ट की जाती है, एक से गिनती स्टार्ट की जाती है, तो नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा, तो नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। होल नंबर किसे कहते हैं, यानी वैसा नंबर जिसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? बता दीजिए, क्या सभी होल नंबर यानी जितने होल नंबर है क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? क्या सभी होल नंबर, अगर हम इसे लिखना चाहें हिंदी में लिखें, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये आपसे एक क्वेश्चन है, तो चलिए आप इसे कमेंट करके बता सकिएगा, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? फिलहाल के लिए आपको ये बता देते हैं कि सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होगा, क्योंकि देखिए पूरा नेचुरल नंबर इसमें डूब गया कि नहीं, देखिए तो यहाँ से पूरा ये एक से इसमें डूब गया कि नहीं, यानी ये तो क्लियर है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, मगर ये बता दीजिए क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं कि नहीं, या आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमको देकर बताइए, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास, कि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो, ठीक है। आइए इसके बाद बात करते हैं इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हिंदी होता है पूर्णांक। इंटीजर का हिंदी क्या होता है? पूर्णांक यानी पूरा अंक। वैसा अंक जो अपने आप में क्या हो? पूरा हो, पूर्ण हो, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में उसे कह देते हैं इंटीजर। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? इंटीजर। फिलहाल अगर अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसा नेचुरल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर का निगेटिव साइड प्लस जीरो हो, यानी वैसे नंबर्स जिसमें वैसे नेचुरल नंबर्स या वैसे निगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो जब एक नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए नंबर लाइन किसे कहते हैं? संख्या रेखा जिसे हम लोग कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में बता दें कि नंबर लाइन के बीचों बीच होता है जीरो, और नंबर लाइन के बाएं तरफ अगर आप जाइएगा, राइट साइड में अगर जाइएगा, किस साइड में जी? राइट साइड में, दाएं की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से नंबर मिल जाएंगे? प्लस में मिलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते अगर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा तो ये फिर इनफाइनाइट तक जाके ख़त्म हो जाएगा। और चूंकि किसी भी संख्या के अगर आगे, किसी भी नंबर के आगे अगर प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? प्लस है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिस संख्या के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो वो क्या है? अपने आप में प्लस है, ठीक है ना। तो नंबर लाइन के राइट साइड की तरफ अगर बढ़िएगा तो सब आपको पॉजिटिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे। वही अगर इसके लेफ्ट साइड की तरफ बढ़िएगा तो सब आपको क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। निगेटिव नेचुरल नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, लेफ्ट की तरफ, किस साइड की तरफ? लेफ्ट की तरफ निगेटिव नेचुरल नंबर मिलेगा। -2, -3, -4, ऐसे करते माइनस इन्फिनिटी तक। तो एक चीज़ बताओ जरा हमको, ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो क्या नेचुरल नंबर नहीं है ये? क्या बिल्कुल नेचुरल नंबर है, ऑब्वियस एक नेचुरल नंबर है। बस इस नेचुरल नंबर के निगेटिव साइड को +0 के साथ लिख दिए तो हमारे पास क्या आ गया? इंटीजर। क्या आ गया जी? इंटीजर। एक और आपको बात समझा दे कि इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं होता। इंटीजर अपने आप में क्या होता है? पूरा होता है। इंटीजर आधा नहीं होगा, इंटीजर मतलब पूरा। इसका हिंदी अगर जाइएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक यानी वैसा अंक जो पूर्ण हो, वैसा अंक जो क्या है? पूर्ण हो, जो कभी आधा नहीं हो सकता। देखिए 4.5 की अगर बात करें तो ना ही ये पूरा 4 है, ना ही ये पूरा 5 है। कहाँ है? बीच में लाई कर रहा है, यानी ये कभी इंटीजर के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
समझा रहा है बाबू? तो देखिए यानी डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। सिंपल सी बात में, सिंपल सी शब्दों में कहा जाए कि डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल आता है, पॉइंट आता है, ठीक है, पूर्णांक डेसिमल आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, ठीक है, उस चीज़ को दशमलव आ जाता है, उस चीज़ को इंटीजर हम लोग इंटीजर के रूप में नहीं लेते। क्लियर? छोटी सी बात थी। और याद रखिएगा इंटीजर के दो टाइप होते हैं, जिसे हम लोग अगर राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ के नंबर्स को देखा जाए तो उसे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कह देते हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कह देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की तरफ जो भी होगा उसे निगेटिव इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर। समझे? अब देखो बंधुओं, आगे अगर राइट की साइड की तरफ अगर बात करें, लेफ्ट साइड की तरफ सब निगेटिव, अगर जीरो से राइट की साइड की तरफ बात करें तो उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कह देते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह देते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक जी? धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है? आई होप आपको इंटीजर समझ आ रहा होगा। और इंटीजर को डिनोट करने के लिए हमेशा जेड का यूज किया जाता है या इसे आई से भी सूचित किया जाता है। हमेशा इसे डिनोट करने के लिए जेड या आई का उपयोग किया जाता है। समझाया? या हाँ, जेड और आई का उपयोग किया जाता है किसको? इंटीजर को दिखाने के लिए। तो याद रहेगा कि नंबर लाइन में जीरो के बाएं साइड जो होगा उसे निगेटिव इंटीजर और दाएं साइड जो होगा उसे पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? यानी इंटीजर मतलब वैसा संख्या जो अपने आप में पूरा हो, डेसिमल वाला नंबर नहीं चलेगा क्योंकि ये बीच में आ जा रहा है, ठीक है। चाहे वो ऐसे हो जाए, देखिए 6.9 का है ना हो जाए, तो देखो ये ना ही ये पूरा 6 है, ना ही ये पूरा 7 है, क्योंकि अभी भी 0.1 कम है 7 से, और ये अभी 0.9 क्या है? 6 से ज़्यादा है और यहाँ 6 से कम है, तो ये बीच में आ गया ना। ना ही ये 6 हुआ पूरा, ना ही ये 7 हुआ पूरा, इसलिए ये इंटीजर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए, अब इसके बाद आ जाता है ऑड नंबर, इसके बाद आता है एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर के ऑड नंबर नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट नंबर के बारे में। एब्सोल्यूट नंबर क्या है? देखो एब्सोल्यूट नंबर कुछ नहीं होता, बस इसको मॉड वाले नंबर को एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए -3 है और इसके आगे मॉड चढ़ा देते हैं। मॉड बेसिकली आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, यहाँ उतना इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये क्या करता है? निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। इसका काम है निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देना, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है आपको, बस सिंपल सा। तो ये जो आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें या एब्सोल्यूट नंबर कह लें, दोनों चलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें या एब्सोल्यूट नंबर कह लें, तो इसके आगे अगर -3 के आगे अगर मॉड लगा देते हैं तो इसका वैल्यू +3 हो जाएगा, बस इतना सा इसका काम है, माइनस को प्लस करना। इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं जानना है, इससे ज़्यादा जानकारी आपको हायर क्लास में मिलेगा। फिलहाल इतना जानिए कि माइनस को प्लस करने का काम करता है। एज फॉर एग्जांपल अगर एक और लेते हैं -465, तो इसका प्लस क्या हो जाएगा? 465। सर क्या प्लस को ये माइनस कर देता है क्या? नहीं, प्लस को माइनस नहीं करेगा, जो है उसको वैसे ही रख देगा। समझा रहा है? समझ पा रहे हो ना कि माइनस को क्या करेगा? प्लस करेगा, और प्लस को प्लस ही रहने देगा, दूसरा कोई चेंजिंग नहीं आएगा इसमें। ठीक है बाबू? आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसको और लेके चलते हैं आप इवन नंबर पे। आपको देखिए इवन नंबर क्या है, इवन नंबर के बारे में बात करते हैं बाबू। देखो इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर के बारे में आपसे पूछें व्हाट इज़ इवन नंबर, इवन नंबर है क्या? आपको समझ नहीं आ रहा गुरुजी? इवन नंबर वैसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो, हम बोलेंगे डिविजिबल बाई 2, यानी वैसे नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, उसे बोलेंगे क्या? इवन नंबर। अब सर ये नया शब्द आ गया डिविजिबल मतलब क्या? चिड़िया? नहीं, डिविजिबल मतलब वैसा मतलब डिविजन मतलब क्या? डिविजन का मतलब हो गया भाग लग जाना। डिविजन मतलब क्या? भाग लग जाना, कट जाना, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे डिविजिबल। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो यानी वैसा नंबर जो 2 से जिसमें भाग लग जाए, तो 2 से कट जाए, ठीक है, उसे बोलेंगे इवन नंबर। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर लेके चलते हैं, इसे ई से सूचित किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। एग्जांपल में जैसे 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 8 2 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, जिसका अंत नहीं हो सकता। क्या नंबर का कभी अंत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आते हैं ऑड नंबर के बारे में बात कर लेते हैं बाबू। ऑड नंबर क्या है?
और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इसके लिए हो जाता है सम संख्या। कौन सी संख्या जी? सम संख्या। ऑड के लिए आ जाता है विषम संख्या। ऑड के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, इसको अगर हिंदी माध्यम का छात्र कोई पढ़ रहे होंगे तो सम संख्या देख रहे होंगे तो सम संख्या, टेंशन नहीं लेना सबके लिए। और ये हो जाएगा तुम्हारा विषम संख्या। ये हो जाएगा तुम्हारा विषम संख्या। देखो बोलना पड़ता है तेज, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑड नंबर, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है? नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल, सिंपल बोल देंगे ना, नॉट डिविजिबल बाई क्या? 2। एक में 2 से भाग लगेगा तो इवन संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। और जिसमें भाग नहीं लगेगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, ऑड नंबर के लिए ओ से सूचित किया जाता है। जैसे 6 हो जाएगा क्या? 6 हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो ये कभी नहीं होगा। तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया इवन नंबर और ये आपका हो गया ऑड नंबर, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में। कौन से नंबर्स के बारे में जी? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होते क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। ये बेसिकली प्राइम नंबर के बारे में बता दें कि प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आज ये उसके बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हमको उसके फैक्टर्स के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। मल्टीपल और फैक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मल्टीपल्स हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे एलसीएम में तो वहाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। एचसीएफ में बेसिक जानकारी दे देते हैं। फैक्टर मतलब वो जो संख्या में भाग लगा दे, जिससे संख्या में भाग लग जाए, यानी जिससे किसी संख्या में भाग लगे, जिससे किसी नंबर में भाग लगे, वो उस नंबर का फैक्टर है। वो उस नंबर का क्या है? फैक्टर है। जिससे किसी नंबर में भाग लगे, भाग लगे। इंग्लिश में बोले कि जो फैक्टर वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे, जिस किसी नंबर में भाग लगा दे, वो उस नंबर का क्या होगा? फैक्टर। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 6, तो अगर 6 में 2 से भाग लग रहा है तो 2 6 का क्या है? फैक्टर है। 2 6 का क्या है? फैक्टर है। 2 6 का क्या है? फैक्टर है, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर 3 से 6 में भाग लग जा रहा है तो 3 क्या है? 6 का फैक्टर है। अगर 6 में 1 से भाग लग जा रहा है तो 1 क्या है? 6 का फैक्टर है। अगर 6 में 6 से भाग लग जा रहा है तो 6 क्या है? 6 का फैक्टर है। समझ पा रहे हैं ना? यानी जिससे किसी संख्या में भाग लग जाए वो उसका क्या है? फैक्टर है। समझ आ रहा है? तो आगे थोड़ा चलते हैं और फिर बात कर लेते हैं किसके बारे में? प्राइम नंबर्स के बारे में। आ जाइए। समझ आ रहा है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर के बारे में बात कर लें। देख लो बाबू, नज़र आ रहा है कि नहीं? देख लो प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स के बारे में क्या है? देखो, प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य। देखो हिंदी वालों ने बहुत सही रखा है, अभाज्य संख्या। इंग्लिश वाले ही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। प्राइम मतलब हो गया मुख्य, ठीक है। तो अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर में क्या मतलब? अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर है ही क्या, ठीक है। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। आज ये देखते हैं। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, 1 और 1 और खुद से उसमें भाग लग जाए। 1 और 1 एंड इटसेल्फ, इट इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। यानी 1 और खुद से उसमें भाग लगता है तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्राइम नंबर। 1 और खुद से भाग लगे तो क्या होगा? प्राइम नंबर। क्लियर ना? कि 1 और खुद से भाग लग गया तो क्या हो गया? प्राइम नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने बात की 2 में देखा जाए तो 1 और 2 से भाग लगेगा, ठीक है। और किसी नंबर से भाग लगा के बता दीजिए। नहीं ना, 1 और 2 ही इसके फैक्टर्स हैं, बाकी कोई दूसरा कोई नंबर, अदर नंबर कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। कोई और संख्या इसमें भाग नहीं लगा सकता। यानी 1 और 2 इसका मात्र ही फैक्टर है 2 का। यानी ये कौन से नंबर में आ जाएगा? प्राइम नंबर है। तो हमने बताया 1 और खुद से, 1 और खुद से, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। यानी खुद से अगर भाग लग जाता है तब उसे हम बोलेंगे क्या? प्राइम नंबर। जैसे 3 का देखा जाए, 3 में देखिए 1 और 3 से ही भाग लग रहा है। किसी और से भाग लगाएगा, देखिए 4 में, देखिए 4, क्या 4 प्राइम नंबर है? देखिए 1 से लग जा रहा है, 2 से लग जा रहा है, 4 से लग जा रहा है। ओ यहाँ तो ज़्यादा आ गया।
एक और खुद से लग रहा है, साथ साथ किससे लग गया, 2 से, तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं बिल्कुल ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं 5 के बारे में, बात करते हैं, क्या 5 में देखिए तो 1 से लग जा रहा है, 5 से लग जा रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। दूसरा किसी नंबर से इमेजिन कीजिए, लगेगा ही नहीं। 6 ले लेते हैं, तो 6 में 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से, अरे 6 से भी लग जा रहा है। तो हमने क्या बात कहा, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था कि 1 और इटसेल्फ से लगे, बाकी तब उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे, अदरवाइज उसे प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं सर, यहाँ तो 2 से भी लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है, 1 से और 6 से तो लग ही रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, किसी जन्म में प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है, यानी प्राइम नंबर वैसा नंबर है, प्राइम नंबर वैसा नंबर है जिसमें एक और खुद से भाग लगे, सिंपल से शब्दों में उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्लियर, एक और खुद से भाग लगे उसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। पक्का ना, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे कंपोजिट को प्राइम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये को प्राइम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसे VBI करके लिख लो, क्लास 6 वालों VBI करके लिख लो। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछता है को प्राइम नंबर से, क्योंकि पिछली बार अभी हाल फिलहाल सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये नंबर आया था, को प्राइम से क्वेश्चन आया था। को प्राइम होता क्या है, हिंदी में अगर इसकी बात कर ले, इसे बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, को प्राइम है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने बताया कि 2 नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो, वैसे 2 नंबर जिसका लॉसा, जैसे हम लोग लॉसा नहीं, मौसा हिंदी में महत्तम समावर्तक यानी HCF, वैसे 2 नंबर जिनके HCF से 1 हो, उस दोनों नंबर को हम बोलेंगे क्या, को प्राइम। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, जैसे 7 और 8, इन दोनों का HCF बताइए। तो सर इन दोनों का HCF आ जा रहा है 2। सर 7 और 8 का HCF कितना जा रहा है, 2। पक्का क्या सर, नहीं 4 हो जाएगा। 7 और 8 का HCF कितना, 4 और 8 का HCF कितना हो जाएगा, 4। हमने आपको अभी बताया कि को प्राइम होने के लिए HCF कितना होना चाहिए, 1। क्या ये कभी को प्राइम होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम 3 और 7 की बात कर लें, तो यहाँ को प्राइम एक ही नंबर इन दोनों में कॉमन है जो दोनों को भाग लगा सकता है, वो है तुम्हारा 1। यानी 3 और 7, 3 और 7 का अगर पेयर देखें तो एक को प्राइम नंबर है, यानी 3 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर। ये नहीं, दिमाग में ये नहीं रखना है कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों प्राइम नंबर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 4 ले लें और 5 ले लें, इन दोनों का HCF निकाल के बताइए। इन दोनों का जब HCF निकालिएगा तो 1, तो 4 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, 5 तो आपका प्राइम नंबर है, मगर 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये दिमाग में रख लेना कि दोनों प्राइम नंबर ही होगा तभी जाके को प्राइम होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारा सिंपल सा मतलब है को प्राइम उसे कहेंगे जिसका HCF क्या हो, 1 हो, तो उसे ही हम लोग को प्राइम बोलेंगे, अदरवाइज उसे को प्राइम नहीं बोलेंगे। तो देखिए 4 और 5 ये दूसरा नंबर था, कंपोजिट नंबर था, 5 आपका प्राइम नंबर था, तो 4 और 5 मिला के देखेंगे तो को प्राइम हुआ। क्यों, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या आ गया, 1। पक्का ना, समझ पा रहे हो ना। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 6 और 8, इन दोनों का अगर हम HCF देख लें आपसे, तो इन दोनों का HCF कितना है, 2 है। अरे है ना 2, देखो 2 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा भाग। नहीं, HCF जब आप अभी हम लोग सीखेंगे, अगला चैप्टर जब आएगा HCF पे वीडियो आएगा, तो देखना आप कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, 2। अरे देख लो, जैसे अगर मान लो इसमें से हम कॉमन लेते हैं 6 का 2 गुने 3 और ये लेते हैं 2 गुने 4, तो दोनों में कॉमन 2 हो गया ना, तो दोनों का HCF क्या हो गया, 2। तो क्या ये को प्राइम होगा, नहीं बिल्कुल ये को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम होने के लिए हमेशा HCF क्या होना चाहिए, 1। वो कोई भी नंबर का हो सकता है, प्राइम नंबर का भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर का भी हो सकता है, या दोनों प्राइम नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है, देखिए ट्विन प्राइम क्या है। ट्विन प्राइम
ठीक है। ट्विन प्राइम क्या है, देखो वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस जो है हमेशा कितना आना चाहिए, 2। वैसे दो प्राइम जिनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। जैसे 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम। अगर मान लीजिए 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम। 9 और 11 का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये सब क्या हो गया, ट्विन प्राइम। यानी वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का, वैसे दो प्राइम नंबर, वैसे प्राइम नंबर के पेयर्स जिनके बीच का डिफरेंस ओनली क्या हो, 2 हो, तो वैसे प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। वैसे प्राइम नंबर्स के पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम्स। सॉरी, को प्राइम नहीं, ट्विन प्राइम। क्लियर है। यानी ट्विन प्राइम किसे बोलेंगे, वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2, 2, 2, तो वैसे को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्विन प्राइम। क्लियर। आज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक अगले नंबर को। ट्रिपलेट प्राइम आपको नहीं पढ़ना है, फिर क्या है, मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर सिंपल सा उसी का उल्टा है। जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सिंपल ना, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर होने के लिए आपके पास फैक्टर्स की संख्या कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। एक तो होगा ही होगा, इटसेल्फ भी होगा, खुद भी होगा, और साथ साथ कोई एंड अदर नंबर ऑल्सो, और साथ साथ दूसरा नंबर भी होना चाहिए, अदर नंबर्स ऑल्सो, अदर नंबर ऑल्सो, कोई तीसरा नंबर भी आपके पास होना चाहिए। यानी कंपोजिट नंबर बनने के लिए आपके पास 3 कम से कम फैक्टर्स होने चाहिए, समझे। प्राइम नंबर बनने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, एक और खुद, और कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम आपके पास 3 फैक्टर होने चाहिए। उससे कम होगा तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं ना आप। अगर मान के चलिए आपसे कोई आके पूछता है सर आपने प्राइम नंबर में 1 को नहीं रखा, तो क्या ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। 1 याद रखना है, ना ही कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा। याद रखना है 1 ना ही कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा, क्योंकि प्राइम को चाहिए 2 फैक्टर, 1 के पास 1 ही है। कंपोजिट को चाहिए उससे भी ज़्यादा 3 फैक्टर, तो इसके पास तो एक भी है, एक ही है, ना ही इसके पास 2 है ना ही 3 है। अगर 2 होता तो प्राइम नहीं हो जाता। समझ पा रहे हैं बातों को, यानी समझ पाइए। देखिए सिंपल सा है कि प्राइम नंबर होगा तो उसमें 2 उसके पास फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर ना फ्रेंड्स। चलो अब कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है 4 है, उसके बाद आता है 6 है। अब देख लीजिए ना, 2 में जैसे 1 है 2 है, तो कम से कम एलिजिबिलिटी तो पास कर रहा है। 1 और 4 तो के साथ साथ 2 भी 3 फैक्टर्स आ जा रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी तो पास कर गया, 3 फैक्टर होने चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। 6 हो गया, 6 में देखिए 6 तो बहुत बड़ा कंपोजिट हो गया, जैसे 1 भी है 2 भी है और साथ साथ 3 भी है और साथ साथ 6 भी है, यानी 3 4 इसके फैक्टर्स हो गए। अगर 8 की बात कर लें तो 8 में देखो 1 भी है 2 भी है 4 भी है और खुद 8 भी है। 12 की अगर बात कर लें, देखो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 6 भी है 4 भी है, सॉरी 3 के बाद 4 भी है, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद क्या है 12 है, खुद है। तो इसके पास 5 कंपोजिट हो गए, सॉरी 6 कंपोजिट हो गए, सॉरी 6 फैक्टर्स हो गए। यानी हमको चाहिए 3, 1 इटसेल्फ और कोई दूसरा नंबर, तो इसके पास इतने सारे फैक्टर्स आ गए। इट मीन्स ये बड़ा वाला कंपोजिट है। अब बड़ा वाला छोटा वाला कंपोजिट होता नहीं, कंपोजिट होने के लिए याद रखना है कम से कम आपके पास 3 फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट होने के लिए 1 और इटसेल्फ तो होना ही चाहिए, साथ में दूसरा नंबर होना चाहिए। पक्का क्लियर है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर तो पूरा खत्म हो गया। अब देखते हैं अब हम लोग देख लेते हैं ना एक और लास्ट जो बचा है, जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णकालिक संख्या। अच्छा, कंपोजिट नंबर को याद रखिएगा, बोलते हैं भाज्य संख्या, भाग जिसमें लग जाए, भाज्य संख्या, भाग लगने वाला संख्या। समझा रहा है। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इसका हिंदी होता है पूर्णकालिक संख्या। अब पूर्णकालिक संख्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये बहुत, यानी 1 और 100 के बीच देखा जाए तो 2 ही नंबर है, 2 या 1 नंबर है। हम लोग चेक करके देख लेंगे कौन कौन नंबर है। हम लोग बेसिकली माइंड से फिर यहाँ चेक करके देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहला जो इसमें एग्जाम्पल होगा, इसमें मतलब इस नंबर के क्राइटेरिया क्या है, बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल में जैसे 6,
अगर हम बोले 6 के फैक्टर्स लिखिए तो 1 से इसमें भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है और खुद 6 से लग सकता है, यानी इन सब से लग सकता है। अगर किसी नंबर का फैक्टर का सम उसके ट्वाइस के बराबर हो गया, उसके दुगुना के बराबर हो गया, तो वो नंबर उस क्या है, परफेक्ट नंबर है। एज फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जरा देखिए 1 को जोड़ लिए, 2 को जोड़ लिए, 3 को जोड़ लिए, 6 को जोड़ लिए और ये किसके बराबर इसको कर दिए, 2 गुने 6 के बराबर कर दिए, 2 गुने 6 के बराबर करती है। तो देखो तो 1 2 3 6 6 12 हो गया और 6 दूना क्या हो गया, 12, दोनों बराबर हो गया। यानी फैक्टर्स का सम और उस नंबर का ट्वाइस, उस नंबर का दोगुना आपस में अगर बराबर हो गया तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अदर कोई नंबर लेके देख लीजिए, आपको लगे कि नहीं गुरुजी कुछ बता रहे हैं, जैसे 8 का अगर देख लेंगे बाबू, 8 देखो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, करके देख लो 1 + 2 + 4 + 8 और 8 2 ज़र क्या होता है, देख लो, करके देख लो ना, 1 2 4 8 देखेंगे 4 10 कितना हो गया, 15 हो गया और ये कितना हो गया, 16। क्या कभी इक्वल होगा, नहीं होगा, तो क्या ये परफेक्ट नंबर हो गया, नहीं हो गया, समझे। एक डाउट है, देख लेते हैं 21 होगा कि नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो 21 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 21 हो गया। ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 7 + 21 बराबर 21 × 2। तो इसको जोड़ो, 7 3 10 21 और जोड़ लो, इसे कितना हो जाएगा, 10 21 31, 31 और 3 कितना हो गया, 31 और 3 तुम्हारा 34 और ये कितना हो गया, 42। क्या कभी ये इक्वल होगा, नहीं होगा। क्या ये परफेक्ट नंबर होगा, नहीं होगा। एक और नंबर की बात कर लें, जैसे 24 देख लो, देखो 24 का 1 हो जाएगा, डेफिनेटली 1 होगा, बस इसको चेक करके देख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 खुद हो गया। अच्छा इसको ऐड ऑन करते हैं, अगर इसको ऐड ऑन करते हैं तो देखो 10 8 20 20 24 कितना हो गया, 44 है ना, 44 और 10 56, ठीक है, 44 और फ्रेंड्स देखिए ये देखिए 24 का देख रहे हैं ना, अगर 24 को तोड़ेंगे तो ये वाला फैक्टर, अच्छा देखिए यहाँ हम लोग गलती कर गए, 21 का 2 फैक्टर नहीं होगा, 21 का 2 फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 21 का 2 फैक्टर नहीं होगा। बस को फ्लो में हम लोग निकल गए, 1 और 3 तो 2 नहीं होगा ना, 2 और नहीं होगा तो फिर 2 कम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, तब भी तो बराबर नहीं होगा, तब भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 24 आप ऐड कीजिएगा तो नहीं होगा, आपको नज़र आ रहा है। 28 एकमात्र ऐसा नंबर है, जैसे 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो अगर इसको जोड़ते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इज इक्वल टू 28 इंटू क्या 2, यानी यहाँ 56 यहाँ भी 56, यानी ये क्लियर है, तो यानी ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है 6 और 28 को छोड़कर कोई और दूसरा नंबर नहीं है 500 के बीच जो परफेक्ट स्क्वायर के क्राइटेरिया को फुलफिल करे। तो ये था हमारे बेसिक्स के नंबर के बारे में। कल हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे और फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के नंबर्स के बारे में, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैथ्स के वीडियो के साथ साथ साइंस और सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इन सब के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लासेज जो हम लोग के ऑफलाइन सेंटर पर जो क्लासेस चलते हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिले और आपके प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती रहे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम का फ़ायदा उठा पाए। तो गुड नाइट फ्रेंड्स।